Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space। और आज के हमारे इस मंडे मूवी पोर्टल सेगमेंट में हम लोग करने जा रहे हैं हॉलीवुड की फिल्म शटर आइलैंड का फिल्म रिव्यू। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने। और ये एक बहुत ही अलग तरह की थ्रिलर और मिस्ट्री फिल्म है जो कि थ्रिलर होने के साथ साथ एक फिलोसॉफिकल बातें भी आपसे करती है। एक एक डिफरेंट तरह से इसको बनाया गया है, बहुत स्पूकी, बहुत वियर्ड, एट द सेम टाइम हाईली मिस्टीरियस और बहुत ज्यादा डार्क तरह से इस फिल्म को बनाया गया है। और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंगेजिंग फिल्म है बिकॉज इस फिल्म को देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे। एक फिल्म तो फिल्म आपके लिए ही छूट के चली जाएगी जिसका जवाब आप शायद दे पाए या ना दे पाए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। फर्स्ट वॉच में तो नहीं दे पाएंगे, आपको Yeah, दोबारा देखनी ही पड़ेगी मूवी टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। एब्सोल्युटली। तो आज हम इसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। मूवी रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। फिल्म की कहानी शुरू होती है दो यूएस मार्शल्स टेडी डैनियल्स और उसके पार्टनर चक एयूल से, जिन्हें क्रिमिनली इंसेन एशक्लिफ हॉस्पिटल भेज दिया जाता है जो शटर आइलैंड पर होता है। उन्हें वहां जाकर एक पेशेंट रेचल सोलांडो के गायब हो जाने पर इन्वेस्टिगेशन करना है। उनके पास इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए केवल एक नोट है जो रेचल के रूम से मिला था, जिस पर लिखा था द लॉ ऑफ फोर हु इज 67। लेकिन टेडी को वहां सब कुछ धीरे धीरे अनयूजुअल सा महसूस होने लगता है। उसे बार बार अपने पास्ट की मेमोरीज हॉन्ट करने लगती हैं, यहां तक कि उसे हेलुसिनेशंस होने शुरू हो जाते हैं। वहां के लोग टेडी को ही शक की निगाह से देखना शुरू करने लग जाते हैं। पर उस आइलैंड पर ऐसा क्या है कि वहां सब कुछ बेहद अनयूजुअल है? टेडी को लोग शक की निगाह से क्यों देख रहे थे? टेडी को हेलुसिनेशंस उस आइलैंड पर आने के बाद से ही क्यों शुरू हो गए थे? क्या सच में वहां से कोई पेशेंट गायब हो गया था? क्या टेडी को वहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया था? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो देखिए शटर आइलैंड। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने और आई होप कि आप लोगों ने इनका नाम सुना हो बिकॉज उन्होंने बहुत लेजेंडरी मूवीज बनाई हैं, टैक्सी ड्राइवर, गुड फेलास, मीन स्ट्रीट्स। तो उन्हीं 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 सारी कमाल की फिल्मों में से एक और इनकी कमाल की फिल्म है शटर आइलैंड, जो कि उनकी रेगुलर जो उनकी फिल्मों के जो टॉपिक्स रहते हैं ना, गैंगस्टर ड्रामास, उनसे हट के ये फिल्म है और बहुत ही ज्यादा कमाल के तरीके से उन्होंने बनाया है। हालांकि ये एक बुक के ऊपर बेस्ड है और एक बुक के ऊपर एक जेन्युइन फिल्म बनाना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन उस काम को भी मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने बहुत ही अच्छे से किया है। फिल्म का जो सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसकी वेडिटी, कि फिल्म जितनी वियर्ड है, एट द सेम टाइम फिल्म की जो मिस्टीरियस जो फील जो शुरू से लेकर एंड तक बनी रहती है, वो इस फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और वही पॉइंट आपको शुरू से लेकर एंड तक होल्ड करके रखता है बिकॉज इस तरह से मार्टिन सर ने उसको इस तरह से बनाया है, चाहे वो फिल्म के फ्रेम्स कह लीजिए या फिल्म के जो कैरेक्टर्स है वो कह लीजिए, फिल्म के जो किरदार है उनका अपना पास्ट कह लीजिए, या आपस में वो किस तरह से डील कर रहे हैं वो कह लीजिए, और जिस जहां पे वो आइलैंड है, जहां पे वो हॉस्पिटल है, वहां पे जहां पे एग्जिस्ट करता है, वो अपने आप में वो खुद ही बड़ा स्पूकी है। और वो क्यों मालूम पड़ता है वो आपको फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो बहुत अच्छा, जैसे तुमने कहा कि इसका वियर्ड जो जिस हिसाब से जितनी वियर्ड होती जाती है, ये सीन दर सीन, सिचुएशन दर सिचुएशन, जिस हिसाब से वियर्डनेस बढ़ती जाती है, मतलब पहले तो पूरी मूवी में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम स्पेस दिया गया है कि आप सोच सके कि एक्चुअली चल क्या रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मूवी बैक एंड फोर्थ चलती रहती है, वापस से पहले की सिचुएशंस आती हैं, फिर नए वाली आती हैं, नए में कुछ वियर्ड चीजें होती हैं, फिर वापस से बैक चली जाती है वो, तो यू डोंट गेट दैट मच टाइम टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि हो क्या रहा है, और कि क्या ड्रीम है या क्या इल्यूजन है और क्या एक्चुअली में रियलिटी में घट रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो सेम जो कैरेक्टर है वो भी फेस कर रहा है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में उसके साथ हो क्या रहा है, मतलब
क्योंकि वो जिस हिसाब से दिखाया गया है, जिस हिसाब से मूवी शुरू होती है, हम्म, जितनी वियर्डनेस के साथ स्टार्ट होती है, क्योंकि मूवी में कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखाया गया कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे ये हैं। किसने भेजा है उनको, या उससे पहले की स्टोरी क्या रही थी, हाँ है हाँ। ना। वो सीधा एकदम बहुत वियर्ड तरीके से, बहुत बिजार तरीके से स्टार्ट होती है मूवी, और उसका और आंसर आपको बिल्कुल अंत में समझ में आएगा और कि कहाँ उतनी ही कहाँ से बिजार तरीके से मूवी खत्म भी खत्म भी हो होती है। जाती है। मतलब एब्सोल्युटली। हाँ, तो वो सारी चीजें जिस हिसाब से दिखाई गई हैं, या फिर पर फिल्म में मतलब जो किरदार है उनके साथ साथ जो जगहों को जो स्टैब्लिश किया गया है ना, जैसे मैंने बोला कि बहुत स्पूकी तरीके से, एक हाँ, लाइट जैसे कि हाउस को वो बिल्कुल लाइट अलग हाउस है, अलग कर दिया गया है, एंड हॉस्पिटल अलग कर दिया गया है। लाइट हाउस की वाइब बहुत अलग है। यू विल सी कि लाइट हाउस के में भी, मतलब देयर आर सीन जिसमें तुम्हें लाइट हाउस इतना ग्रैंड दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा, बट देयर आर सीन जिसमें लाइट हाउस इज लाइक जस्ट हेयर। यस, जहाँ पे लाइट हाउस है उसके चारों तरफ बहुत सारा पानी है, और बहुत सारे नुकीले पत्थर है वहां पे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग, किसी चीज को छुपाने के लिए उन लोगों ने एग्जैक्टली, मतलब प्रोटेक्शन लगा रखी, कोई उस सच को जान ना पाए, वो लेकिन कैसे। जगह ही ऐसी है, हाँ। वो जिस हिसाब की जगह क्रिएट की गई है, जिस हम्म हिसाब से वो छेद क्रिएट किए गए हैं, या उसमें से उतने बड़े बड़े चूहे निकलना, हम्म। एवरीथिंग इज लाइक, ऐसा लगता है जैसे इज प्लॉटेड। और इसमें एक और बहुत कमाल की बात है जो मैं नोटिस की है, वो ये कि जब फर्स्ट टाइम में अब इस फिल्म को देखते हो, तो जो मेन जो कैरेक्टर है, टेडी टेडी का जो मेन कैरेक्टर है, उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जो लोग उसके साथ जो डील कर रहे हैं, जो उसके संग बातें कर रहे हैं, या जो भी उसके संग रह के जो भी वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, इन इन मतलब पहली बारी में आपको लगे कि शायद कुछ तो कुछ गड़बड़ इस कैरेक्टर के साथ है। हाँ, वो सस्पिशियसनेस सस्पिशियस पहली बारी आपको में लगेगा, आपको लगेगा, लेकिन बिकॉज जब आप सेकंड टाइम देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई दे आर लुकिंग लाइक दैट, वो ऐसे क्यों देख रहे थे उसको, बिकॉज सच बिग मिस्ट्री इज देयर। वो yes, पहली बार में आप टेडी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो उसके बाद फिर सेकंड टाइम आपको जो बाकी लोग हैं हाँ उनके उनके पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे, देन यू विल गेट टू नो एक्चुअली कि हो क्या रहा है उसके हो साथ। क्या रहा है नहीं तो इतना अनफेयर लगता है, ऐसा लगता है कि सारे लोग मिलके गुट बना के ना हाँ उसके ऊपर ही चढ़ गए हैं चढ़ गए हैं उसके ऊपर ये कि तो नहीं तू भाई गलत कर तेरे रहा साथ तो कुछ ना कुछ होगा। है। ये तो और मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी चीज इस मूवी की, पता है कि ऐसी मूवीज के साथ एक चीज बहुत अच्छी है कि उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है, जो कि एट द सेम टाइम और किसी इंसान के लिए बहुत इरिटेटिंग भी हो सकता है, बट मेरे लिए पर्सनली मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि इन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं दिया। इट्स लाइक कि आप अपने आप हिसाब से एंडिंग लिख लो, अपनी एंडिंग एब्सोल्युटली अपने हिसाब आपका से क्या सोच लो कि अपना आपको। पर्सपेक्टिव बना वो देखने के बाद। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इस फिल्म को बनाता है वो ये कि जो मिस्ट्री है ना, वो पहली देखो दो तरह से मिस्ट्री होती है इसके अंदर। एक तो वो हर सीन के साथ खुलती रहती है, खुलती रहती है, खुलती रहती है, एट द सेम टाइम वो बिल्ड भी हो रही है, एक साथ में एक अलग मिस्ट्री बिल्ड हो रही है साथ में, जो उस किरदार की है, हाँ, इट इज लाइक उस जगह की जो मिस्ट्री है, जर्नी टाइप है वो, जो कि एंड में एक डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, विच वो वाला पार्ट आके बट इट इज ऑल अबाउट द जर्नी, या इट्स नॉट अबाउट द एंड, इट इज अबाउट द जर्नी। ये पूरी मूवी जो है वो उस जर्नी पे ही है, कि वो जो एंड तक का पहुंचा था, जो कि अभी इनकंक्लूसिव है, जो कि अभी रिजल्ट नहीं निकला है जिसका, लेकिन वो जो जर्नी है उसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो वो जो जर्नी दिखाई गई है उस कैरेक्टर की, और एक जो वहां चल रहा है उसकी, उन दोनों चीजों को पैरेलल रखते हुए जो दिखाया गया है, इज मेरे को लगता है कि परफेक्ट। इट्स लाइक वेरी, समटाइम्स इट्स वेरी टेरिफाइंग एंड समटाइम्स इट्स लाइक कि इट हिट्स यू। मैंने बहुत रेयरली ऐसी कोई मिस्ट्री फिल्म देखी है, थ्रिलर फिल्म देखी जिसके अंदर सारा कुछ एलिमेंट हो, उसके अंदर हॉरर वाइब भी मिल जाएगी आपको, लाइक इसके अंदर बहुत मिस्टीरियस वाइब भी मिल जाएगी आपको, थ्रिल तो आपके लिए हर सीन में बना, कुछ ऐसा हो रहा है सीन बाय सीन उस किरदार के साथ कि आपका थ्रिल बना हुआ होगा। तो ये इस फिल्म को सबसे अलग बना देती है यही चीज, कि एक फिल्म के अंदर कम से कम 5-6 एलिमेंट्स होना, एट द सेम टाइम प्रेजेंट होना उन 5-6 एलिमेंट्स का, और एक दूसरे से मिक्सअप भी ना होना। ये चीज इसकी बहुत बड़ी रेयरिटी है इस फिल्म की। उसको सपोर्ट करने के लिए दे हैव द परफेक्ट एक्टर्स। एब्सोल्युटली। तो इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट है लियोनार्डो डी कैप्रियो, मार्क रफलो, बेन किंग्सले, मिशेल विलियम्स, मैक्स वॉन साइडो, एमिली मॉर्टिमर एंड जैकी अर्ल हेली। आई लव द वे, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने टेडी का कैरेक्टर प्ले किया है डिकैप्रियो ने, डिकैप्रियो ने,
मतलब मुझे उनसे उम्मीद भी उसी हिसाब की एक्टिंग की है, मतलब ही हम्म इज दैट काइंड ऑफ परफॉर्मर, ही इज अ वेरी ग्रेट एक्टर। जिस हम्म हिसाब से उसकी डुअलिटी दिखाई है, दैट ही यू नो समवेयर नो ही इज नॉट सर्टेन अबाउट थिंग्स और ही इज हम्म नॉट श्योर अबाउट थिंग्स, बट हम्म ही कैन नॉट से इट आउट लाउड। या यू नो ही हैज टू यू पोर्ट्रे इट लाइक कि अच्छा, मतलब वो अनसर्टन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ही कैन नॉट शो इट वेरी वेल, या मतलब वो किसी इंसान को दिखा नहीं सकता, लेकिन वो कैरेक्टर ने में वो बहुत अच्छे से दिखाया है कि वो अनसर्टन है उस चीज को लेके, अनसर्टेन है। और अनश्योरिटी एक उसके और अंदर चीज, भी आ रही है। बड़ी अच्छी चीज वो करते हैं डिकैप्रियो की, मेजर जो चीजें एक किरदार को बनाती हैं उनकी फिल्म में, वो तो शो करती हैं कि वो ना वो कुछ याद करना चाह रहे हैं, उनको हेलुसिनेशंस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। एट द सेम टाइम पे जो छोटी छोटी जो चीजें उन्हें जो डिस्ट्रेस देती है ना, उन्हें टेंशन देती है कि मतलब उल्टी आ रही है उनको ना समंदर में, जिस तरह से वो शो करते हैं कि यार मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, है ना, वो बहुत अलग बातें कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो जो उनका एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा है ना कि यार ये गलत जगह है मेरे लिए, हाँ, वो शो करना, वो छोटी सी चीज शो करना ना, वो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है एज एन एक्टर और की। वो उन्होंने उसको भी ओवरऑल दिखाया है लास्ट तक का दिखाया है, कि यू नो सारा कुछ वो, छोटी छोटी चीजें भी, हाँ, कि मेरे को इससे भी दिक्कत है, मुझे उससे भी दिक्कत है, मैं यकीन भी हाँ, नहीं कर पा जैसे रहा वो हूँ। अंधेरी वाली जगहों पे जाते हैं, जब वो स्टार्टिंग में ही जाते हैं, यू कैन सी दैट अनईजीनेस वो बॉडी में हाँ, उनकी वो आती है ना, अनइजीनेस है कि बॉडी के उनको अंदर। जाते ही समझ में आता है कि ओके, यू नो आई शुडंट बी हेयर, हाँ, यू नो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा पता कर लूंगा जो कि मुझे शायद से नहीं पता होना नहीं पता चाहिए। होना चाहिए। हाँ, तो वो चीजें दिखती हैं। और हम्म जिस हिसाब से जैसे वो जाते हैं वहां पे और हॉस्पिटल के जो वहां के लोग हैं वो उनको जिस हिसाब के लुक देते हैं, हम्म उससे जो उनके अंदर बॉडी में अनईजीनेस आती है, वो भी एक for a slight moment you could see that he is हम्म not comfortable। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि उनसे मैंने उम्मीद की थी कि वो अच्छा करेंगे ही, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। आई वोंट से कि मैंने उनसे उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना अच्छा करेंगे, बट आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि उन्होंने मतलब अपना कैरेक्टर और भी ज्यादा अच्छे से किया। जो उनके साथ आए थे, मार्क रफेलो, मार्क रेफेलो का कैरेक्टर जिन्होंने पहले प्ले किया, मतलब ही वाज माय ही गॉड। वॉज माइंड ब्लोइंग। मतलब मतलब आपको आप क्या सोच रहे होंगे उनके बारे में, को कुछ और निकलेंगे इन दी एंड, एग्जैक्टली वो ही शो वॉज ही नहीं होने आने दैट देंगे। पर्सन जो कि यू नो हर फ्रेम में वो ही वॉज बिहाइंड डिकैप्रियो, बट ही वॉज द पर्सन हु वॉज एक्चुअली यू नो क्रिएटिंग द पाथ, जो या उनको रास्ता बोल रहा था कि यहाँ चलो या यहाँ चलो। ही वॉज द पर्सन हु वॉज टेकिंग द डिसीजन, बट नॉट यू नो ऐसे फ्रंट पे आके नहीं फ्रंट ले पे रहे आके थे। नहीं खेल रहे और थे, वो ही क्यों वॉज नहीं फ्रॉम और वो बैक, क्यों प्लेइंग नहीं फ्रॉम खेल द रहे थे फ्रंट बैकवर्ड। पे। या वो बहुत बड़ा बट ही वॉज द पर्सन जो कि डिसीजन बना रहे थे, ही डिसीजन वॉज द बना रहे थे। डिसीजन मेकर एब्सोल्युटली। एक्चुअली। बट वो मतलब वो सिचुएशन ऐसे क्रिएट मैंने कर जैसा रहे थे कि मैंने जिससे ऐसा अभी लगे आपको कि डिकैप्रियो ने डिसीजन लिया है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको कि फर्स्ट टाइम जब आप फिल्म देखोगे और जब आप सेकंड टाइम फिल्म देखोगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी कि असल में डिकैप्रियो के अलावा जो बाकी किरदार है ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। और उसमें से मेन किरदार है ये चक एउल का, जिसको मार्क रुफेलो ने प्ले किया है। और पहली बार में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पहली बार देखेंगे उनको जब इसके इनकी कैरेक्टर का फ्लिप आएगा या इनकी कैरेक्टर का एक्चुअल जो फेस, ट्रूथ सामने आया है। दिखेगा, ट्रू फेस दिखेगा, हाँ हाँ आई वुड से, तो बहुत सारे लोग ऐसे ना वो हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि ओके, मतलब he was like we were not expecting him to दे do this. या It was surprising for me also जब मैंने पहली बार देखा था। I felt really heartbroken. I was like, no, you cannot do this. मतलब you feel like he is the best friend or he is the trustworthy वाला person until unless he do something which he shouldn't, or maybe he should. अगर मैं बात करूं बेन किंग्सले की, जिन्होंने हॉस्पिटल के जो हेड है उनका जो रोल प्ले किया है, माय गॉड, वो सबसे ज्यादा सस्पिशियस कैरेक्टर थे पूरे फिल्म में। पहले लगा कि मुझे वही विलन है। विलन कौन है कि मैं बताऊंगा नहीं आपको फिर विलन कौन है, बट ही विल गिव द हिंट ऑफ विलन कि वो हाँ, विलन है इस पूरे फिल्म के मेन। he'll लेकिन give you the लेकिन goosebumps. लेकिन क्लाइमैक्स जो होगा वो आपका आप हिल जाएंगे देख के। वो क्लाइमैक्स आपका जो पर्सपेक्टिव बना होगा शुरू से लेकर अंत तक उनको लेकर, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन वो चेंज क्यों होगा वो डिपेंड करता है आपके क्लाइमैक्स देखने पे, कि अगर आप क्लाइमैक्स समझ जाते हैं तो, क्योंकि क्लाइमैक्स ही अपने आप में बहुत बड़ा इस पूरी फिल्म की जान है क्लाइमैक्स। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज है कि ऑडियंस को दिखाना शुरू से कि मैं विलन हूं इन दी एंड एंड ही इज समथिंग एल्स, ही इज समथिंग एल्स। इस पूरी मूवी में जो दिख रहा है वो एक्चुअली में है नहीं, और जो है वो एक्चुअली में दिख नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है। दिस सो इज दिस द इज होल समथिंग पॉइंट ऑफ दिस मूवी, आई एब्सोल्युटली। गेस। आई थिंक दिस मूवी इज समथिंग जो कि आप जितनी बार देखोगे यू विल फाइंड समथिंग न्यू।
इतनी डिटेल्ड तरीके से बनाई गई है ये मूवी, इतनी एब्सोल्युटली क्रिएटिवली, इतनी आर्टिस्टिकली बनाई गई है ये मूवी और कि बहुत सुंदर तरीके से मतलब बहुत इतने सुंदर फ्रेम्स हैं छोटी इसके। छोटी डिटेल्स, हाँ मतलब बहुत छोटी छोटी डिटेल्स डाली हुई है इन्होंने। फोटो का मिलना, या फिर वर्ड्स का दिखना, या फिर किसी इंसान की इमेजिनेशन में कोई चीज दिखना, और फिर बहुत छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक सी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग आपको देखना चाहिए। और एक बार, दिस इज नॉट अ वन टाइम वॉच मूवी, मतलब मुझे लगता है कि इसको आप 5-6 बार में देखनी चाहिए, कमाल की मूवी क्योंकि इतने अच्छे से इसको कम बनाई से है। कम मेरे को लगता है कि एक बार देख के तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। दिस इज समथिंग जो कि आपके दिमाग में स्टक हो जाएगा, एंड यू विल थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और जितनी बार आप इस बारे में सोचेंगे यू विल फाइंड अ न्यू आंसर। एब्सोल्युटली एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी, दिस होल मूवी। शटर आइलैंड। यस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने ये मूवी देखी हुई है, होपफुली आपने देखी होगी, आई थिंक बिकॉज ये बहुत नोन मूवी है यार, बहुत नोन मूवी है। yes। और अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देखिए, ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो आप ये मूवी जाके देखिए और हमें बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपने ये मूवी देखी हुई है तो आप हमें बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए आप हमारे बाकी सेगमेंट्स को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।